चलिए, आज मैंने एक विशेष टॉपिक लिया है जिसका नाम है अक्रिय गैस। अक्रिय गैस से संबंधित क्वेश्चंस बहुत सारे हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे जिसकी तरह का भी कंपटीशन हो उसमें अक्रिय गैस से संबंधित एक न एक क्वेश्चन आता ही है। इसको आखिर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस को अंग्रेजी में इनर्ट गैस या नोबल गैस भी बोलते हैं। चूँकि यह आवर्त सारणी के शून्य वर्ग का तत्व है और यह रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होता है, इसलिए इसको अक्रिय गैस बोलते हैं। यह रासायनिक दृष्टि से अक्रिय होता है। इसको हिंदी में उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं। ये मुख्य रूप से हैं हीलियम, जिसका संकेत है He, नियॉन, जिसका संकेत है Ne, आर्गन Ar, आर्गन का संकेत है Ar, क्रिप्टॉन, जिसका संकेत है Kr, जेनॉन, जिसका संकेत है Xe, और रेडॉन, जिसका संकेत है Rn। ये सारे आपके इनर्ट गैस हैं, नोबल गैस। एक बार फिर मैं बोलता हूँ, नोबल गैस कौन कौन से हैं इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है आपको एग्ज़ाम में यही ऑप्शन है, इनमें से कौन सा नोबल गैस नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप यही सॉल्व कर लीजिए। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। अब रेडॉन को छोड़कर देखिए और सारे गैस वायुमंडल में पाया जाता है। रेडॉन को छोड़कर अन्य सभी गैस वायुमंडल में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अतः इन गैसों को, ये जो सारे गैस हैं, जो हमारे इनर्ट गैस जितने भी हैं, ये चूँकि प्राप्त बहुत दुर्लभ से होते हैं, इसलिए इन गैसों को दुर्लभ गैस भी कहते हैं। अब एक एक करके जितने गैस हैं उसका उपयोग हम जानेंगे। पहला गैस है हीलियम। यह हल्की गैस होती है और अज्वलनशील गैस भी है। यह हल्की और अज्वलनशील गैस है। ब्रह्मांड में पाए जाने वाला तथा हीलियम के बारे में बता रहा था। हीलियम गैस हल्की और अज्वलनशील गैस है। यह ब्रह्मांड में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक गैस है। यानी वायुमंडल में जो गैस पाया जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा हीलियम की मात्रा सेकेंड पोजीशन में है, सबसे ज़्यादा गैस पाया जाता है। खोजकर्ता इसका कौन था? तो फ्रैंकलैंड और लोकेयर ने हीलियम की खोज की थी। इसका प्रयोग अक्सर एग्जाम में पूछता है, इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। हीलियम का प्रयोग वायुयान के टायरों में भरने के लिए किया जाता है, जिसकी वजह से यह हल्की होने की वजह से यह क्या करता है, वायुयान को थोड़ा ऊपर उठा देता है। मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए बैलून में भरकर इसको छोड़ा जाता है। गोताखोरों के द्वारा हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का इस्तेमाल कृत्रिम सांस लेने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें भी एक कारण है, क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम नाइट्रोजन की अपेक्षा रक्त में कम विलय होता है, रक्त में कम घुलता है। दमा के रोगी को भी कृत्रिम सांस लेने के लिए हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण दिया जाता है। देखिए, अक्रिय गैस की खोज का श्रेय किसको जाता है, ये क्वेश्चन आता है। इसमें से किन, अगर आपको 4 ऑप्शन देगा, इनमें से कौन है जो अक्रिय गैस की खोज से संबंधित नहीं है, तो इसमें देखिए 3 लोग हैं जो खास करके आप जान लीजिए, ये अक्सर प्रचलित हैं अक्रिय गैस की खोज से संबंधित। ये वैज्ञानिक हैं लोकेयर, रैमजे और रेले। इन लोगों ने मिलकर अक्रिय गैस की खोज की थी, लोकेयर, रैमजे और रेले ने। अब है दूसरा गैस अपना नियॉन। नियॉन का उपयोग स्फुरदीप्ति बल्बों में तथा चमकने वाले विज्ञापनों में किया जाता है। ये आता है क्वेश्चन, अक्सर आता है, चमकने वाले विज्ञापनों में निम्न में से किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो यह है आपका नियॉन। नियॉन लैंप का प्रयोग हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किया जाता है। इसमें एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि यह प्रकाश कोहरे में अधिक चमकता है। तो वायुयान
के टायरों में भरने की बात आएगी तो आप बोलेंगे हीलियम, ठीक है। अगर बोला जाएगा कि नहीं कौन सी गैस वायुयान चालकों को संकेत देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका उपयोग होगा नियॉन। यह विसर्जन लैंपों, ट्यूबों तथा प्रतिदीप्त लैंपों बल्बों में भी भरी जाती है। आर्गन, देखिए आर्गन है नेक्स्ट गैस अपना। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन ही है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन है। इसके खोजकर्ता थे रैमजे, ठीक है, इसके खोजकर्ता रैमजे थे। उपयोग इसका विद्युत बल्बों में भरने में होता है, क्योंकि इसके कारण फिलामेंट जो बल्ब का तंतु है ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहता है, टिका रहता है। धातुओं अथवा मिश्र धातुओं की आर्क वेल्डिंग में निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए भी आर्गन का ही इस्तेमाल किया जाता है। अपना दूसरा गैस है जेनॉन। जेनॉन यह सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला, कंपाउंड बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है, तो जेनॉन। फिर है अपना दूसरा गैस रेडॉन। यह रेडियो सक्रिय तत्व है, यह रेडियोधर्मी है और इसका उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर रोग के इलाज में किया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रेडॉन का उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर रोग के इलाज के लिए किया जाता है। तो ये सारे जो इनर्ट गैस के बारे में आपने जाना, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसको बढ़िया से इसको याद कीजिए और उम्मीद करता हूँ कि संबंधित क्वेश्चन आप सही समय पर कर पाएंगे। धन्यवाद।